रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने अस्पताल चौराहा स्थित मेडिकल दुकानों पर बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। सुबह से ही एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने अचानक छापामार कार्यवाही की, जिससे मेडिकल कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। जांच के दौरान कई दुकानों पर ना तो लाइसेंस दस्तावेज मिले, ना दवा बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड। यही नहीं, कुछ दुकानों में एक्सपायरी दवाइयां तक बेची जा रही थी। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 4 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया है, जिन्हें बंद करा दिया गया है, जबकि अन्य दुकानों पर जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में दवाओं से हुई मौत की घटना और मेडिकल स्टोर संचालक के खुलासे के बाद रीवा प्रशासन की पूरी तरह नींद टूटी और सतर्क हो गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने साफ संदेश दिया है, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल चौराहा, जो कभी दवाइयों का केंद्र माना जाता था, अब प्रशासनिक कार्यवाही का मैदान बन चुका है। रीवा में यह छापामार कार्यवाही एक कड़ा संकेत है। अब लापरवाह मेडिकल संचालक सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रशासन अब नींद से जाग चुका है और अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आइए सुनते हैं पूरी कार्यवाही को लेकर जवाबदार अधिकारियों का क्या कहना है। अचानक करा नहीं है, वीडियो पर जो अपडेट दिखाया था 12 तुम्हारा ही पाएगा। आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। इधर फोटो कॉपी एडिट हो सकता है और ये दिखाइए, ले लीजिए आराम से, धैर्य से करिए, आराम से। बंधी हुई रखी हुई, उसको कहते हैं कि घर में रखो जाके। यदि ढूंढना है कि हमें दुकान बंद ही करानी है, तो कुछ ना कुछ तो देखिए कमी छोटी मोटी मिल जाएंगी। अभी हम लोगों ने देखा 8 दुकानों में से 6 में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। मान लीजिए खाना खाने गए होंगे या कहीं पर गए होंगे, 10-20 मिनट में आ जाते। मैंने उदाहरण बताया ना, उसका वो नगर निगम तक गया था, सामने से आ गया। मतलब वहाँ के कर्मचारी दवाइयाँ बेच रहे हैं बिना पैसे के लिए। उस समय तो बता रहे हैं पर्चे भी नहीं थे ना, उस समय तो पर्चे भी नहीं थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है 10% हम नहीं कह सकते कि फार्मासिस्ट न रहते हो, लेकिन 90% दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी 8 में से 6 में फार्मासिस्ट नहीं मिले। अभी का हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है खाना खाने चले गए हों, वो बता ही रहे कि नगर निगम तक गए थे। कुछ के फार्मासिस्ट यहाँ नहीं, जबलपुर भोपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ दुकानें संचालित। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पर आपको मिला है? अभी आपके ही कैंपस में है, 2-3 ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। बताइए नाम बताइए आप। तो प्रशासन जाकर कर देगा, हम लोग भी कर देंगे, तो क्या आप कॉपरेट करेंगे क्या? नहीं, हम लोग तो कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह भय के वातावरण में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग व्यापार कर रहे, कोई डकैत थोड़ी है। देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में,
तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो दस्तावेज है वो आप लोगों के यहाँ नहीं मिल सब रहे हैं। कुछ दस्तावेज दुरुस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है, एक्सपायरी गुड्स आप एक एक पत्ते लौटाइए। संभव नहीं है, होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं है, सब गायब है। बिना फार्मासिस्ट के लाइसेंस के चिपका कर यहाँ बिक्री की जा रही है। कुछ ही दुकानों में ऐसा है, बाकी 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही है। और फार्मासिस्ट भी इंसान है। मान लीजिए 5-10 मिनट, जैसे अवध मेडिकल में वो नगर निगम तक गया था 10 मिनट के लिए, उस समय उसके पास पर्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शटर बंद करा दिया गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मान लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई गलती करी, तहसीलदार हो, एसडीएम हो या पटवारी हो, तो सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होती? केवल दवा दुकानदार ही ऐसा पीड़ित व्यक्ति है कि हर दुकानों की जांच करो जबरदस्ती। अब एक्सपायरी रखी हुई है। मेडिकल स्टोर्स को अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई है, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई है, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई हैं, बंद कराई हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दवा मांगी जा रही है और मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ। और वहाँ पर ना पाए जाने की स्थिति में दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल यूनियन को भी उनके अध्यक्ष को समझाइश दी गई है कि जो भी लाइसेंस नहीं है जिन लोगों के पास में, ऐसी दुकानों को ना चलाने दिया जाए और वो खुद भी अपनी तरफ से मीटिंग करके लोगों को समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि कहीं पर भी ऐसी दुकानें ना चलें जिनके पास में लाइसेंस है ही नहीं। वो जो नाइट हो के दुकानें सारी बंद करवा रहे हैं तो क्या इसके वो हम लोग बात करेंगे।